जी, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धर्मेंद्र के यूट्यूब चैनल पर। कल एक बात फिर से ये सच साबित हो गई कि जो सीबीएसई है ना, उसने किस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से बच्चों को ये मान रखा है कि ये बिल्कुल एकदम गधे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, बाकी तो तुम लोग कर देते हो क्योंकि जो तुम्हारे लिए लड़ता है, तुम वो वाली बात है ना, जिस डाली पे बैठते हो उसी को काट देते हो। मतलब कल जो तुमने दिया, पर मैं तो इस मैच्योरिटी के साथ में कि चलो कोई बात नहीं, बट एक बात तो वहाँ से भी सही निकालते हैं मैच्योरिटी या पॉजिटिविटी के साथ कि एक बात समझो यार, एक बच्चे को आप सीबीएसई का रिप्लाई दे रहे हो इस बात के साथ कि सीबीएसई कह रही है कि भाई कट ऑफ ही है। आप सोचो आरटीआई का रिप्लाई अगर गलत हो सकता है तो हम किस पे भरोसा करें, क्यों ना हम सवाल करें। अगर सीबीएसई में जो 10th क्लास का बच्चा है जो कह रहा है कि मेरी कॉपी ही नहीं है, तो सवाल क्यों ना करें। और एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास कट ऑफ है एग्जाम की तो तुम इसे रिलीज क्यों नहीं करते, तुम बच्चे से उसे आरटीआई लगवा के क्यों निकलवा रहे हो भाई। एक महीने में आप टायर 1 ले लेते हो, एक महीने में आप टायर 2 लेते हो, रिजल्ट के लिए आपको इतने महीने चाहिए कि जब बच्चों को फाइनल उम्मीद होती है उसकी नौकरी पास है, तब तुम उसकी उम्मीदें तोड़ते चले जाते हो। दूसरी बात अगर आपके सामने आती है ये वाली कि जैसे जीडी का पेपर है, अभी उसकी भी सुनने के बारे हो गए। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम धड़ल्ले से गिरा जा रहा है, लेकिन इस पर कोई सवाल ही नहीं होता। अब मैं जानना चाहता हूँ, या मैं इतना तो हक रखता हूँ कि एटलीस्ट मेरे को एजुकेशन मिनिस्टर या कोई ये तो बताए भाई, सीबीएसई आरटीआई का रिप्लाई कैसे गलत कर सकती है। मतलब या तो आप उन्हें इतना काम दे रहे हैं कि उनसे हो नहीं रहा, तो आप उनसे भाई काम लेके किसी दूसरी एजेंसी के दे दो, वो संभाल लेंगे। पहले भी केवीएस होता था, पहले इतनी झंझट नहीं होते, पर आपने क्या कर दिया, एक ही इंसान के मुंह में इतना ठूस दिया, ले तू खा तू खा। अरे भैया वो कैसे खाएगा, उसके मुंह में उतना ही जा सकता है ना जितना मतलब उसके मुंह की कैपेसिटी होगी। आपने सीबीएसई को काम दे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सीबीएसई की गलती निकाल लें या आपकी गलती निकाल लें, पर आप तो सीधा सीधा बच्चे की गलती निकाल देते हैं। अब आप अगर आरटीआई का रिप्लाई गलत करते हैं तो आप पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अगर बच्चा किसी सवाल का जो गलत जवाब दे रहे हैं उसके लिए चैलेंज कर दे, आप उसकी नौकरी खत्म कर देते हैं और ना आप कहते हैं 1000 रुपये ला के दो। तो ये बताओ मैं क्यों ना क्वेश्चन मार्क करूँ इस बात पर, इस पारदर्शिता पर, इस ट्रांसपेरेंसी पर कि जो कि सीबीएसई से मुझे उम्मीद जो है हमेशा कम। तो इसीलिए तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो इस बार केवीएस के एनवीएस के इंटरव्यू आप उनकी वीडियो रिकॉर्ड भी करवा दे, एटलीस्ट बाद में हम और कुछ ना हो गलत ऐसे ही आरटीआई लगा के पता तो कर ले कि हाँ हम गलत थे या नहीं थे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पर नहीं, बस अपने आप पे सोचिएगा कि सवाल पूछिएगा, वरना याद रखिएगा कोर्स बेचने वाले, कोर्स पढ़ाने वाले और यूट्यूब पर लगातार न्यूज़ की तरह वीडियो बनाना ये चलता रहेगा, बट आपका भविष्य, आपकी उम्र हमेशा वहाँ नहीं रहेगी जहाँ पर आप है। DSSP के बच्चों से पूछो जिनको वैकेंसी ना निकाल के इन्होंने ओवर एज कर दी। ये मेरा एक सवाल है आज सबसे।